हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरु कैंपस। ऑनलाइन गुरु कैंपस में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे सबसे पहले परसेंटेज, और ये परसेंटेज का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें आपके सारे चीज़ें आपके बेसिक बताई जाएंगे इसमें, ठीक है, ताकि आपको समझने में ज़्यादा से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बाद में। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज का पहला लेक्चर होगा और ये बेसिक से रिलेटेड होगा। सारे कंसेप्ट आपके इसमें बताए जाएंगे। अभी तक इस चैनल में जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल में जितने भी सारे वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको जल्द पहुंचे। तो चलिए कुछ बेसिक समझते हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज होता क्या है, सबसे पहले ये हमको जानना जरूरी है कि परसेंटेज होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज जो होता है, तो परसेंटेज का जो सबसे पहली बात तो इसका कुछ सिंबल होता है कि परसेंटेज का सिंबल आपका इस तरह होता है। ठीक है, तो परसेंटेज यानी कि इसका वैल्यू आपका होता है 100। परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 100। ठीक है, तो यानी कि मान के चलिए कि आपका 2% लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2% यानी कि 2 और परसेंट का वैल्यू आपका 100 होता है, जिन्हें आपको कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे समझिए पर सेंट। ठीक है, पर सेंट यानी कि पर 100 में से कुछ। तो यहाँ 100 है, 100 में से 2 गया है आपके पास, ऐसे समझिए। तो 100 में से 2 गया यानी कि 2%। ठीक है, तो यानी कि हर 100 में से आपका 2 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 5% है ऐसे, तो 5/100 लिखेंगे ऐसे, यानी कि हर 100 में से क्या गया? 5 गया। अगर 10% यहाँ लिखेंगे तो 10% यानी कि 10 बटे आपका कितना हो जाएगा? 100। तो 10 आया, लेकिन कितना में से? 100 में से। ठीक है, तो यानी पर 100 में से 10। यहाँ अगर आप लिखेंगे 20%, 20% यानी कि 20/100। ठीक है, 20/100 यानी कि 100 में से 20। ऐसे करके आप समझ सकते हैं। ये 25% है, तो 25% है यानी कि कितना? कि 25/100 यानी कि 100 में से 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं क्या है कि इसमें कुछ अलग चीजें भी जरूरी है जानने के लिए। और वो क्या है कि देखिए दो तरह से हम इसे सीख सकते हैं। पहला, फ्रैक्शन से परसेंटेज, यानी कि भिन्न दिया रहेगा, यानी फ्रैक्शन दिया रहेगा उसे परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। और सेकंड है परसेंटेज से फ्रैक्शन आना है, यानी कि आपको परसेंटेज दिया रहेगा और आपको क्या करना है कि फ्रैक्शन में आना है। तो देखिए फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है और परसेंटेज से आपको कहाँ आना है? फ्रैक्शन में। दैट मीन्स फ्रैक्शन होता क्या है? तो फ्रैक्शन कोई भी चीज जिन्हें हम क्या लिख सकते हैं, मान के चलते हैं P/Q। ठीक है, X/, अगर Y लिखना चाहे तो ये, A/B कोई लिखना चाहे तो ये, इस तरह, यानी कि इसको भिन्न हम लोग बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन ये चीज हो गया। अब हमें क्या करना है? फ्रैक्शन कभी कभी क्वेश्चन में आपके दिए रहते हैं जिन्हें परसेंटेज में चेंज करना होता है। जैसे मान के चलते हैं कि आपका 1/2 यहाँ पे दिया हुआ है, 1/2 फ्रैक्शन में है, यानी कि P/Q के रूप में लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपका दिया 50%। ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है और ये जानना जरूरी है। तो अगर 1/2 दिया है तो ये कितना परसेंट है, ये हमको जानना है। तो कभी भी फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो फ्रैक्शन सीधा सा लिखेंगे और उससे क्या करेंगे? 100 से ऊपर में गुना करेंगे। ठीक है, नीचे नहीं ऊपर में। तो 100 से जब गुना करेंगे तो ये परसेंटेज में आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज के लिए 100 से ही गुना किया जाएगा। ठीक है, परसेंटेज यानी कि ये कितना आया कि 50% आया। 1/2 यानी कि कितना आया? 50% आया। और सेम प्रोसेस आपका इधर उल्टा है कि यहाँ 50% है, तो 50% है तो 50 और परसेंट का जो 100 आपका आएगा वो कहाँ आएगा? इसका नीचे आएगा। तो डिवाइड जब करेंगे इसे तो 1/2 आएगा। तो 1/2 यानी कि क्या? 50% का वैल्यू। अब देखिए परसेंटेज में 50% है, लेकिन फ्रैक्शन में क्या है? 1/2 है। ऐसे हम समझ सकते या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं कि 50% अगर बोला जाए तो 1/2 निकालेंगे, अगर 1/2 बोला जाए तो 50% निकालेंगे, ऐसे बोल सकते हैं। इधर से भी आप समझ सकते हैं कि 1/2 जैसे है तो ये 50% है, 50%। तो
तो 1/2 का वैल्यू ये है या फिर 50% का वैल्यू ये है ना। आगे मान के अब आगे चलते हैं कि जैसे 1/4 है, ये फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन में परसेंटेज जाना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज, तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। तो 4 से इसे आप जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 25 यानी कि 25%। तो यानी कि 1/4 का वैल्यू है परसेंटेज में कितना है 25%। जब आपको 25% निकालने बोला जाए तो आप क्या निकालेंगे 1/4 किसी भी चीज का निकाल देंगे, ठीक है। अब जब 1/4 बोला जाए तो वन यानी कि बोला गया है कि आप 25% निकालिए, ठीक है। अब ऐसे आगे देखें कि जैसे 1/5 है आपके पास, अगर इन्हें बोला कि परसेंटेज में बताइए तो ये तो फ्रैक्शन है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, बस डिवाइड करेंगे। यानी कि क्या आया कि ये इनका वैल्यू आया 20%, ठीक है। तो 20% यानी किसका 1/5 का वैल्यू आया आपका 20%, ये 20%, यानी कि ये चीज है 20% का वैल्यू 1/5 है और 1/5 का वैल्यू क्या है हम बोल सकते हैं 20% है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो ये चीज है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें याद रखने वाली चीजें कुछ हैं जो फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज जानी होती है, कभी कभी आप परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन आनी होती है, ठीक है, तो वो भी जरूरी है। इधर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे जिन्हें आप चाहें तो याद रख सकते हैं, लेकिन अगर याद रखना ये सब कुछ मुश्किल से, क्योंकि देखिए सारे चीजें आपको याद रखनी होंगी, ये सारे चीजें हैं, ये सारे चीजें हैं। तो याद रखने से अच्छा है कि ये कैसे आता है कैसे नहीं आता है वो चीज समझ लिया जाए। अगर समझ लेंगे तो याद अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज आपको ये जानना है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं यानी कोई भी संख्या खुद में क्या होती है 100% होती है। जैसे मान के चलते हैं कि 10 है, तो हम बोले कि 10 का जो है यानी 10 का 100% क्या होगा, 100% क्या होगा, तो 10 है तो 10 का 100% यानी 100% के लिए 100 नीचे आएगा, तो ये 100 से ये 100 गया, यानी कि क्या आया 10% आया, 10% क्या 10 ही आया, यानी कि 10 का 100% कितना आया 10 आया, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो 10 था उसी वही चीज तो आपका यहाँ पे आया है ना। तो यानी कि कोई भी संख्या ये अब 10 ही जरूरी नहीं है, 20 का अगर हम 100% निकालेंगे 100 और ये परसेंट के लिए क्या हो जाएगा 100, तो ये 100 तो ऐसे ही कटेगा, यानी कि जो संख्या था वही बचेगा। यानी कि कोई भी संख्या खुद में कितनी होती है 100% होती है, ठीक है। ये चीज पहली बात, ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है कि आपको ये सारी चीजें इन सब के वैल्यू आपको दिमाग में रहनी चाहिए। जैसे 1 है तो 1 तो फ्रैक्शन में अभी फिलहाल है नहीं, लेकिन नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 होता है कि नहीं, तो यानी कि 100 से जब गुना करेंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ये फ्रैक्शन में है, यहाँ पे इसको परसेंटेज करने के लिए 100 से गुना करेंगे। फ्रैक्शन को कभी भी परसेंटेज करना रहे तो हम 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 100 से गुना करेंगे तो ये क्या है आपका, देखिए 100% आया जो चीज आपका यहाँ पे। नेक्स्ट है 1/2, 1/2 आपका यहाँ, इसे हम परसेंटेज में लाना है तो यानी कि क्या करेंगे बस 100 से गुना कर लेंगे, तो यानी कि ये क्या है आपका 50%। नेक्स्ट है 1/3, तो 1/3 यानी कि 1/3 है, परसेंटेज में जब हम इसे करेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी ऊपर में 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि ऐसे हम डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 3 से हमें डिवाइड करना होगा, तो 3 से जब हम 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 33.33%, यानी 33.33 आपका आएगा 33.33, है ना, ये चीज आएगा। अगर आपके पास 2/3 है, जैसे ये चीज 2/3, 2/3, जब हम इसे 100 से गुना करेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 66.66% आएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं इसे कि 1/3 है, जैसे ये चीज कि 1/3 का वैल्यू है कितना, यानी 3 में से एक भाग कितना है 33.33,
तो 3 में से ही तो 2 भाग पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। तो 3 में से एक भाग अगर 33.33 है तो 2 भाग कितना होगा, इसका डबल होगा। यहाँ एक भाग है तो यहाँ 2 भाग चाहिए तो डबल होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, डबल 66.33 का डबल 66 और इधर भी 66, यानी ये सीधा आपका आ जाएगा। आगे आप यहाँ पे लिख सकते थे जैसे कि 1/3 हो गया, 2/3 कर लिए, तो एक आना चाहिए आपका 3/3। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 3/3 होता है 1, और 1 क्या होता है, 1 होता है 100 परसेंटेज में जब लाना रहे तो क्या हो जाएगा, ये तो 100% हो जाएगा। या फिर आप ऐसे करके 3/3 इंटू जब फ्रैक्शन करना है ऐसे ऐसे खत्म हो जाएगा ना ये, तो यानी 100% ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए 1/3 तक। अब 1/4 से हम लोग समझते हैं, ये 1/4 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको समझने के लिए 1/4 आप लिख सकते हैं, 2/4, 3/4 और एक आएगा आपका 4/4, ठीक। 1/4 को परसेंटेज में चेंज करेंगे, यानी 100 से गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 25। तो यानी कि ये क्या है 1/4 यानी कि 25%, ठीक है। तो 4 भाग में से एक भाग है 25% का, वही पूछा गया कि 4 में से दूसरा भाग कितना होगा। तो 4 में से 2 भाग कितना होगा, एक है 25%, तो दूसरा भाग कितना होगा 50%। या फिर आप ऐसे समझिए यहाँ पे कि 2/4 है, यानी कि ये क्या है रियलिटी में 1/2 है, और 1/2 तो हम जानते हैं कि 1/2 क्या होता है, ये 50% होता है, ठीक है। क्या होता है 1/2 50% होता है, तो इसे लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इसे लिखने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका वो चीज नहीं लिखा गया है, यहाँ पे देखें डेट, क्योंकि उसका यूज होगा ही नहीं, कभी ऐसे नहीं पूछेगा 2/4। इससे अच्छा कि आपको पूछ दे 1/2, ये तो पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3/4। तो 3/4 देखें, 4 में से एक भाग कितना है 25%, तो 3 भाग कितना होगा यानी 75%। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे 3/4 है इंटू फ्रैक्शन है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो 4 से काटेंगे इसको 25 बार में, 25 से कितना हो जाएगा 75%, ठीक है। ये चीज आपका आ गया। नेक्स्ट है 4/4 यानी कि 1, और 1 यानी कि 100%, ठीक है। 1/4 वाले कंप्लीट हो गए, यानी 1/4 वाला। अब आते हैं हम लोग 1/5 वाले में। 1/5 वाले ये चीज है, अब देखें यहाँ पे ध्यान से, 1/5 हम आगे जा सकते हैं 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। आप सोच रहे होंगे कि 6/5 क्यों नहीं जा रहे हैं, 7/5। एक भाग बता रहे आपको, तो आप 6 भाग निकालने बोले तो 6 भाग 6 से गुना कर लेना है, बस इतना ही तो करना है। नॉर्मली हम यहाँ तक जाएंगे लास्ट, ठीक है, ताकि एक तक लास्ट खत्म कर लें। तो जाने का कहीं भी आप जा सकते हैं, लेकिन उतना जरूरी नहीं होता, यहीं से ऐड हो जाता है बाकी सब, ठीक है। तो देखिए 1/5 है, अगर हम इसे 100 से गुना करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, यानी कि 20%। ये 20%। अगर 2 भाग निकालना है तो 20 का डबल हो जाएगा 40%। अगर 3 भाग निकालना है ये चीज तो क्या हो जाएगा ये 60%। अगर 4 भाग निकालना रहे तो ये क्या हो जाएगा 80%। अगर 5 निकालना है तो ये तो खुद ऐसे ही कटेगा पूरा खत्म, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/5 यानी कि 20%। 2/5 एक भाग अगर 20% है तो 2 भाग कितना होगा 40%। 3/5 यानी कि कितना परसेंट 60%। 4/5 यानी कि 80%, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट यानी कि 1/6 वाले सिचुएशन में। तो 1/6 वाले सिचुएशन में क्या है देखिए, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, फिर 7/6। ये जरूरी नहीं है आपको यहीं तक जाना है, ठीक है।
वो अब यहाँ से 6 में से एक जोड़ेंगे तो 7 वो अपने आप आ जाएगा, वो बाद में हम लोग सीखेंगे पूरा डिटेल से। अभी सीखे, अभी जो सीखना है 1/6 यानी कि 1/6 को जब हम 100 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए जब कैलकुलेट करेंगे हम इसे तो आएगा आपका 16.66%, यानी कि 6 में से एक भाग आपका क्या है 16.66%। ठीक है, इतना है। तो आगे आपको निकालना है ये चीज, ये आपका कितना आ गया 16.66%, ये आ गया 16.66%। दूसरा भाग निकालना है तो दूसरा भाग सीधा इसका डबल कर लेना, लेकिन क्या कर लेना जरूरी नहीं है। 1/3 देखिए, 1/3 आपको पता है कि जब डिवाइड करेंगे 2 से 6 को तो 1/3 आएगा, और 1/3 हमें पता है कितना है ये चीज 33.33। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये आएगा 1/2, तो 1/2 यानी ये भी तो पता है कि 50%, इससे तो अब पूछा नहीं जाएगा कि कोई 3/6 है परसेंटेज में चेंज कर दीजिए, नहीं पूछा जाएगा, 1/2 पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। ये 4/6 जब है तो यानी कि 2/3, और 2/3 भी आपका यहाँ पे है। तो ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपका 5/6, ये सारे चीजें आपके नहीं है यूजफुल। आगे आता है आपका 5/6, 5/6 तो ये चीज एक भाग हमें पता है कि 6 भाग में से एक भाग कितना है 16.66, लेकिन हमें क्या निकालना है 6 में से 5 भाग निकालना। तो एक भाग हमें पता है 16.66%। ठीक है, इसे अगर हम 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, जितना भी आएगा वो चीज उतना परसेंट हो जाएगा, 5/6 भाग। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे इसमें आपका कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो इस तरीका का यूज हम नहीं करेंगे, अलग सा तरीका यूज लगाते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए कि मान के चलिए 6 घर है, 6 भाग है ये, और सारा का सारा 6 भाग मिल के कितना परसेंट बनाता है 100%, टोटल टोटल आपका 100%। ठीक है, उसमें से एक भाग यानी कि मान के चलते 6 भाग में से एक भाग यानी 1/6, ये आपका है 16.66%, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 16.67%, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो 6 भाग हमें, 6 भाग में से एक भाग हमें पता है, लेकिन हमें पता ये भी है कि 6 भाग मिल के 100% बनता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है 5/6, यानी कि 6 में से 5 भाग निकालना। तो यानी 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग ये निकल जाएगा। कब निकलेगा, पूरा का पूरा 6 भाग में से अगर ये हम हटा देंगे यानी कि घटा देंगे तो पूरा 5 भाग निकलेगा कि नहीं। ठीक है, यानी कि पूरा 6 भाग होता कितना है, पूरा 6 भाग 100% का, उसमें से एक भाग हमें पता है कि 16.67% का है, 16.66 या फिर 67%, यानी कि ये बस इसे घटाना है आपका, ये 5/6 भाग निकल जाएगा। यानी किसी भी पॉइंट वाला जैसे आपको घटाना रहे कि 50 में से मान के चलते हैं, 50 में से आपको घटाना है कि 4.33, तो पॉइंट जब भी घटाना रहे तो पॉइंट में समथिंग कुछ भी घटाना रहे, तब क्या कीजिए कि यहाँ पॉइंट जितना भी घटाना उससे एक ज्यादा आपको घटा लेना है। यानी कि 4 पॉइंट कुछ घटाना है तो आप क्या करें कि 5 घटा लीजिए, तो 50 में से 5 जब घटाएंगे तो वो कितना हो जाएगा 45, यानी 45। लेकिन हमें घटाना ये भी था। ठीक है, अगर अंक पॉइंट के बाद में अगर एक अंक है, जैसे कि मान के चलते हैं कि 2 है यहाँ पे, तो उसे क्या करेंगे फिर अलग से 10 से घटा लेंगे, क्योंकि 110 से घटाना आपको आसान होता है। ठीक है, तो एक अंक रहेगा तो 10 से घटा लेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद अगर 2 अंक रहेगा जैसे ये, तो हमें क्या करना है कि 100 से घटा लेना है, कुछ भी तरह का रहे। लेकिन आपके यहाँ पे क्या है कि 33.33 0.33 है, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो इसे क्या करना है 100 से घटा लेना है। तो 100 से जब हम इसे घटाएंगे तो 67 आएगा। तो यानी इस सिचुएशन में यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा 45.67, ये चीज आ जाएगा। लेकिन हमें ये चीज नहीं करना है, हमें करना क्या है जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है।
हम क्या करेंगे, 100 में से 16 पॉइंट समथिंग घटाना था, तो हम क्या करेंगे, 16 नहीं घटाएंगे, हम 17 घटा देंगे। 100 में से 17 घटाना आसान होगा, और वो क्या होगा 83, और 2 अंक है यहाँ पे, तो फिर क्या कीजिए कि इसको 100 से घटा लीजिए। 67 है, 100 से घटाना है तो क्या आ जाएगा 33। तो ये चीज आपका बन जाएगा 5 भाग। यानी कि एक भाग हमें पता था कि क्या होता है कि 16.66% या 67%, तो 5/6 भाग, यानी कि 100 में से ये वाला भाग हटा देंगे तो 5 भाग बचेगा, तो यानी कि 83.33% आपका बचेगा। तो यानी कि ये आपको याद रखना। क्वेश्चन में आपके क्या रहेंगे कि क्वेश्चन में आपके ये परसेंटेज दिए रहेंगे, ठीक है, कि ये परसेंटेज दिए रहेंगे, आपको निकालना रहेगा। जैसे मान के चलते हैं, इसे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मान के चलते क्वेश्चन में आपका दिया है कि 36 है आपका, इसको बताइए, इसका आप बताइए 83.33%, ठीक है। तो इतना बताना आपको है, तो आपको समस्या उत्पन्न होगी। जैसे 36 है, 83.33 और परसेंट के लिए नीचे 100 और पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो, तो ये बहुत बड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा यहाँ। ये वो चीज़ आपको नहीं, अगर आपको वैल्यू पता है कि जैसे 83.33 की वैल्यू क्या है 5/6, तो सीधा आप क्या करेंगे, यहाँ 5/6 निकालेंगे। 6 से ये कटेगा 6 बार में, 6 बच्चे कितना हो जाएगा 30, यानी कि यहाँ पे आंसर ये होगा, ठीक है। यानी कि इस तरह से आप बड़े बड़े क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ और भी चीजें हैं जो कि जरूरी होती है। 1/6 तक हम लोग कर चुके हैं, अब करेंगे 1/7। लेकिन 1/7 करने से पहले 1 बाय के साथ में 1/14 भी करना जरूरी है, क्योंकि 1/7 और 1/14 में कुछ आपका क्या होता है कि रिलेशन है, और वो रिलेशन आपको समझ में आ गया तो ये दोनों अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं थोड़ा कि 1/7 को जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, यानी कि 100 से जब गुना करेंगे तो क्या होगा, यानी कि 100 को आपको 7 से डिवाइड करना है, तो 100 को जब 7 से आप डिवाइड करेंगे, यानी कि इस तरह 7 से, तो 7 से डिवाइड जब करेंगे तो 14 बार में आपका 98 तक आएगा, ठीक है, और 2 आपका बच जाएगा, ये चीज होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, पॉइंट देना पड़ेगा आपको, पॉइंट दीजिए, 1 जीरो आएगा। 7 से क्या करेंगे 2 बार में, तो 7 दूनी आपका कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा, यानी कि घटाएंगे तो 6। फिर क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट नहीं देंगे, 2 बार पॉइंट नहीं दिया जाता है, ठीक है, 2 बार पॉइंट नहीं दिया जाता है, यहाँ पे आप 0। तो 7 से 8 बार में जाएगा, 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। फिर आपका कितना बचेगा 4 बचेगा। अब क्या करेंगे, 1 जीरो फिर देंगे, तो 7 से कितना बार में जाएगा, 7 से 5 बार में जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है कि 2 अंक से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद आपको लेना है 2 अंक मात्र। तो पॉइंट के बाद आपको 2 अंक लेना है, तो बस ये चीज़ें ले ली, 14.28, ठीक है, ये चीज़ हम कर चुके हैं। यानी कि होता क्या है कि जब हम 1/7 को परसेंटेज में चेंज करते हैं, 1/7 को परसेंटेज में चेंज करते हैं, तो ऊपर जो आएगा वो क्या आएगा कि 14 का टेबल आएगा, ठीक है। किस तरह आएगा कि 14, ये आप लिखे थे नीचे 7, यानी ऊपर में आपको 14 लिखना, और 14 का टेबल आएगा, और इसका सिर्फ आपको क्या कर लेना है कि डबल कर लेना है। डबल यानी कि 14 अगर यहाँ है तो इस पॉइंट लगा के इसका डबल कर लेना है, यानी ये चीज। तो यानी 1/7 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/7 का वैल्यू 7 है नीचे, तो ऊपर 14 और इसका डबल, ये चीज आपका आ जाएगा। क्वेश्चन में बोलेगा कि ये इतना परसेंट बताइए, तो आपको सीधा निकालना 1/7, ठीक है, ये चीज समझे। लेकिन अगर 1/14 नीचे रहे, सेम प्रोसेस इसका है कि अगर नीचे 14 तो ऊपर में जो परसेंटेज निकलेगा वो 7 आएगा, और 7 का डबल, यानी कि ये 14, ये परसेंटेज है। 7 अगर नीचे है तो ऊपर में 14 का टेबल आएगा, अगर 1/14 है तो यानी कि 7 का टेबल में आएगा,
ये चीज दोनों चीजें रिलेशन है, दोनों में आपको समझ जानी है। चलिए पूरा डिटेल से आप करते हैं, आप समझ गए होंगे। चलिए अगर 1/7 है तो हम क्या करेंगे, 7 है नीचे यानी कि 14, कितना बार, एक है तो एक बार में 14 जाएगा, ठीक है। तो बस इसको डबल कर लेना यानी 28। अब देखें यहाँ 2/7, तो हम जानते हैं कि ये 14 का टेबल आएगा, लेकिन नीचे 7 है यानी ऊपर 14 का टेबल आएगा, लेकिन यहाँ देखना है कि कितना बार में, तो 2 बार में है तो 14 का टेबल 2 बार आएगा, तो यानी 14 2 जा 28, और इसको आपको पॉइंट लगा के डबल कर लेना है यानी कि 56। ये चीज कहने का मतलब ये चीज। नेक्स्ट में है ये आपका 3/7, जैसे ये 3/7 है, नीचे 7 है आपका, यानी परसेंटेज में ऊपर में क्या आएगा, 14 आएगा, 14 का टेबल आएगा, लेकिन कितना बार, 3 बार है तो 3 बार, 14 3 जा कितना होगा 42, और इसका डबल कर लेना है यानी कि 80। नेक्स्ट अगर आप करेंगे तो 4/7 आएगा, तो 4/7 यानी कि कितना, ऊपर में कितना 4, यानी कि टेबल आएगा 14 का जरूर, लेकिन कितना टाइम्स में आएगा, 4 टाइम्स में, तो 4 टाइम्स में कितना आ जाएगा 4/7 है, 4/7, तो 4 टाइम्स में 56, 4 4 जा, और इसको क्या कर लेना है, इसका डबल यानी कि 112 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, लास्ट में दो दो डिजिट ही रखना है, यानी कि ये जो एक बचा हुआ है, यानी कि ये जो आपका एक बचा हुआ है उसको क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर देना है, यानी कि 56 जो होता है, यानी कि 56.112 जो हो रहा था, इसमें से 2 अंक रखना है और एक अंक जो है आपको इसको दे देना है, तो कितना हो जाएगा 56, जैसे भी 12 था तो 56, और ये एक यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी 57 हो जाएगा। पॉइंट है, आपको पॉइंट रहने दीजिए, इधर 2, नहीं ये चीज आपका है, ठीक है। ऐसे ही करके आप अगर 5/7 करना चाहते हैं, इसी तरह आपके आगे होंगे। 5/7 तो क्या कीजिए, ये नीचे 7 है यानी कि ऊपर में 5 है, तो 5 से गुना 14 25 70, और 70 दूनी कितना हो जाएगा 140, यानी कि इसका एक आपको यहाँ देना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 71, ठीक है। 71 कितना बार में, और ये 0.40, ये चीज हो जाएगा आपका, क्योंकि ये एक जो था आप यहाँ पे दे दिए, ठीक है। ऐसे करके आप समझ सकते हैं। अब 14 के वाले में आते हैं। 14 वाले में क्या होता है कि 1/14 है, नीचे 14 अगर रहे तो ऊपर में 7 का टेबल, 7 और 7 का डबल यानी कि 14। अगर आप ऐसे करके 7 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2/14 है, इसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है 1/7, तो 1/7 यानी क्या होता है ये चीज, या फिर आप यहाँ से भी सम कर सकते हैं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि 2/14 है ये, 2/14, 2/14 यानी कि देखिए नीचे क्या है आपका 14 है, यानी ऊपर में आएगा 7 का टेबल, 7 का टेबल आएगा, लेकिन कितना बार आएगा, अगर ऊपर में 2 है तो 2 बार, तो 7 2 जा कितना होता है 28, और इसका डबल से कर देना है, ठीक है। तो वही चीज आ गया जो आपका वहां पे था, सेम टू सेम आगे करना है इसको, यानी कि क्या है आपका 3/14, ठीक है। 3/14 यानी कि नीचे 14 है तो ऊपर में 7 का टेबल, लेकिन कितना बार 3 बार, तो 7 या कितना हो जाएगा 21, और इसको डबल करना है, 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, ठीक है। ऐसे करना है आपको। आगे आप जा सकते हैं कि 4/14, 4/14 अगर काटेंगे आप इसे तो क्या आ जाएगा 2/7, 2/7 यानी ये वाला, या फिर आप ऐसे ही करना चाहते हैं कि 4/14, तो क्या कीजिए नीचे 14 है यानी कि 7 का टेबल, 7 का टेबल कितना बार 4 टाइम्स में, तो 4 टाइम्स यानी कि 28, और इसको डबल यानी कि 56, ये चीजें कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कुछ है, इसे भी जानना जरूरी है, इसे भी जानना है, यानी कि सारी चीजों को आपको ठीक से समझना जरूरी है। 1/7 और 1/14 हम कर लेंगे। अब करना है आपको कि 1/8, 1/8 करेंगे जब 1/8 यानी कि 100 से फ्रैक्शन है, हम 100 से गुणा करेंगे,
यानी कि जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 12.5% आएगा, ठीक है। 12.5, इसमें एक कॉमन होता है आपका कि 0.5 वाले जो आते हैं वो आपके इसी में आते हैं, ठीक है, 1/8 वाले सिचुएशन में। तो आपको थोड़ा सा पॉइंट यहाँ मिलेगा पकड़ने का कि कभी भी 0.5 वाले सिचुएशन मिले, यानी कि 1/8 वाला, यानी कि नीचे 8 आने वाले सिचुएशन है। तो एग्जाम में बार बार इसे का यूज किया जाता है, ठीक है। आपको ध्यान देना है ऐसे कि जैसे 0.5% कहीं पे रहे, अब जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर यूज आपके इसी के होते हैं, ठीक है। तो यानी कि 1/8 यानी कि कितना परसेंट, 12.5%। अब आते हैं, ये 1/8 था, हम लिख सकते हैं 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। अब ऐसे कर सकते हैं। तो 1/8 यानी कि कितना, 12.5%, यानी ये चीज 2/8। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो 1/4 है ये, और 1/4 हमें पता है, पहले पढ़ चुके हैं 25%। अब 3/8, तो 3/8 हमें निकालना है। तो देखें, 8 भाग में से एक भाग हमें पता है कितना है, 12.5%, तो 3 भाग निकालना है। तो यानी कि बस इसे गुना कर लेना, 12 को 3 से गुना करना है, 0.5 को इससे करना है, यानी कि 12.5 को 3 से गुना करना है। तो आपका आएगा कितना, 37.5%, यानी कि 0.5 आपके यहाँ पे रहेंगे, ध्यान देना है आपके, ठीक है। 0.5 रहेंगे, और तो समझ जाना है कि क्या है, नीचे 8 आने वाला है, और नीचे 8 आने वाला 0.5 है, यानी कि ऊपर में 12.5 का टेबल आने वाला है, ठीक है। तो 12.5 का टेबल यहाँ से कर लेना है, ध्यान देके। नेक्स्ट है 4/8, यानी कि ये होता है आपका 1/2, और 1/2 यानी 50%। अब 5/8, तो 5/8 एक भाग हमें पता है 12.5, तो 5 भाग निकलना है, यानी कि 12×5=60, यानी 12 का टेबल में जाना है। तो 12×5=60, और आपको 0.5 को 5 से गुना करेंगे 2.5, तो 62.5 आ जाएगा, यानी कि 62.5%। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 से 3 टाइम्स में, और ये 2 से 4 टाइम्स में। जब आप इसे गुना करेंगे तो ये अब पढ़ चुके हैं, ये 75%। 7/8 देखिए, 7/8, तो 7/8 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वही चीज, एक भाग हमें पता है कितना भाग निकालना है, तो गुना कर लेंगे। तो 12×7=84, और ये चीज जब जोड़ेंगे 3.5 इसमें जुटेगा, तो 87.5 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल मान के चलते हैं कि टोटल आपके पास है, टोटल टोटल ऐसे समझिए आप, टोटल आपके पास 8 भाग है, 8 भाग है, टोटल 8 भाग है, यानी कि 1/8 आपको एक वैल्यू पता है इतना है आपके पास, तो बाकी 7 का निकालना है, यानी कि 7/8 निकालना, 7/8 निकालना। तो क्या करेंगे कि टोटल चीज तो आपका 100% होता है, टोटल में से एक भाग हमें पता है कि 12.5% है, तो 7 भाग निकालने में क्या दिक्कत है। 100 में से, पूरा 100% में से एक भाग, यानी कि क्या, कि 12.5 हटा देंगे, यानी घटा देंगे, तो आपका निकल जाएगा वो चीज। तो घटाना रहे, पॉइंट वाला घटाने में आपको क्या बोला गया था, कभी भी पॉइंट वाले घटाना, तो एक ज्यादा घटा लेना है। 100 में से 12 पॉइंट कुछ घटाना है, तो आप 13 घटा दीजिए, तो 87 आएगा। अगर एक अंक है आपके पॉइंट के बाद, तो उसको 10 से घटाना है, अगर 2 अंक रहे तो 100 के, यानी कि 100 से घटाना है। तो एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक अंक है, यानी कि हमें 10 से घटाना, तो 10 से 5 घटाएंगे, बस ये चीज आपका जाएगा, माइंड में आपका जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया 1/8 तक। अब आगे चलते हैं, आगे है 1/9। अब इसका रिलेशन आपको समझना है कि 1/9 और 1/11 में आपका रिलेशन होता है। होता क्या है, 1/9, यानी कि 1/9, 9 जब नीचे रहेगा
उसी तरह आपका ऊपर में 11 का टेबल आएगा। जब 11 आपका नीचे रहेगा ऊपर में 9 का टेबल आएगा। बस ये ध्यान देना, जैसे 1/7 और 1/14 में जो रिलेशन था सेम उसी तरह, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पे ये डबल नहीं होता है, ठीक है। उसमें डबल होता था, इसमें डबल नहीं होता है। इसमें होता क्या है सिचुएशन कि देखिए नीचे 9 है तो किसका टेबल आएगा, 11 का टेबल है, कितना बार, जितना ऊपर में रहे 11 बार, लेकिन इसको क्या करेंगे बस 2 बार इसको लिख देना। जैसे आप यहाँ से समझिए कि 2/9 है, ये आपका 2/9 है, तो नीचे 9 है यानी कि 11 का टेबल, लेकिन कितना बार, 2 बार, तो 11 दूनी कितना होगा 22, 22 पॉइंट बिठाना है और यही चीज आपको रिपीट कर देना है, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। जैसे 3/9, तो 3/9 नीचे 9 है यानी ऊपर में 11 का टेबल, 11 लेकिन कितना बार, 3 बार, 11 या 33 और फिर इसी को बिठा देना है। ये आया कहाँ से, जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 आएगा, और 1/3 क्या होता है 33.33% ही होता है, ठीक है। आगे आपका 4/9, 4/9 यानी कि 4/9 ये चीज, नीचे कितना है 9 है यानी कि टेबल कितना का जाएगा 11 का, 11 का टेबल कितना बार, 4 बार, 11 चौक 44, और फिर इसको एक बार और लिख देना है, तो ये चीज है। इसी तरह आप जा सकते हैं आगे, यानी कि 5/9, तो 9 नीचे यानी कि 11 का टेबल, 11 का टेबल कितना बार, 5 बार, तो 55.55 ये चीज आपका है, ठीक है। इस तरह करके जाना है। अब 11 पे आते हैं, 1/11 पे, तो उसका क्या है कि 1/11 है आपका, 1/11 है यानी कि ऊपर में कितना आएगा 9 का टेबल, 9 को ही लिखना है और एक बार पॉइंट के बाद 2 अंक लेना है, इसलिए आप यहाँ 0 लगा सकते हैं। जैसे 2/11 है, 2/11 ऊपर में क्या आएगा 11 नीचे, तो यानी कि किसका टेबल, 11 अगर नीचे है तो किसका टेबल, 9 का टेबल, लेकिन कितना बार, 2 बार, 9 का टेबल 2 बार में 18, और एक बार इसको रिपीट करके लिख लेना है, ठीक है। इस तरह 3/11, 3/11 यानी कि 11 नीचे 9 का टेबल ऊपर में, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27, और ये 9 तिया, वही चीज आपको लिख लेना 2 बार। जैसे 4/11 आपको करना है, तो 4 बाय नीचे 11 यानी 4 का टेबल कितना बार, 4, 9 का टेबल कितना बार, 4 बार, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36, और ये 9 चौक 36, बस 2 बार लिख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब आप कुछ क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पे, ये क्वेश्चंस है जो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। बस ठीक है, बोला गया क्वेश्चन दिया गया है कि आपको निकालना कुछ परसेंटेज, जैसे 216 दिया हो उसका निकालना है 16.66%। अब आपको दिमाग में रखना है कि 16.66% निकलेगा किसका है, ठीक है। तो 16.66% यानी कि 1/6 होता है। आपको ये जितने भी आपको बताए गए हैं थोड़ा ध्यान रखना है इनको, ठीक है, तब निकलेगा जल्दी, नहीं तो आप कैसे निकालेंगे 16.66% ऐसे निकालेंगे, परसेंटेज के लिए 100, ये आप 0, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। तो इससे अच्छा ये है कि थोड़ा सा फ्रैक्शन का वैल्यू आपको दिमाग में रखना है, यानी कि 16.66 का वैल्यू होता है 1/6, तो बस इससे आपको इसको डिवाइड कर लेना है, यानी कि 36 यानी कि 36 आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 640, 640 आप 640 इंटू 37 पॉइंट कुछ आना है, यानी कि 0.5 वाला सिचुएशन है, तो 0.5 वाला सिचुएशन कब आता है 1/8 वाला में ही आता है, ठीक है, लेकिन 37 है, और हम ये भी जानते हैं कि 1/8 यानी कि 12.5%, 12.5% यानी 12 का टेबल पर ही, तो 12 या 36 मैंने 3 समथिंग के लगभग है, तो बस वही चीज है, यानी कि 3/8 आपको इसको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 3/8, 8 8 64 हो जाएगा, 8 तिया कितना हो जाएगा 24, यानी कि 200। नेक्स्ट है 150, 150 यहाँ पे लिखे कितना है 33.33%, 33.33% आपको निकालना है, तो 33.33% होता है क्या 1/3, तो बस इसका 1/3 आपको निकालना है,
काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 83.33 निकालना है। 83.33 है क्या, 144 और 80.33 आपका है, अगर आपको याद होगा तो 5/6 है, तो 5/6 निकालना है बस। 6 से इसको डिवाइड कर लेना, 6 से 2 बार में जाएगा, 2 बचेगा, 6 से इतना 4 बार। ठीक है, तो 24 को 5 से जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 120। तो ये 120 ये परसेंटेज में नहीं आएगा। अगला है 270। 270 और क्या निकालना है आपको 16.66%, 66.66%। और ये होता क्या है, ये होता है 2/3, या फिर आप अगर समझ रहे हैं तो ये किसका टेबल में आता है, ऐसे करके भी बना सकते हैं। 270 जो है वो किसका टेबल में, ये 66 पॉइंट यानी कि 11 का टेबल है। ठीक है, तो 11 टेबल है यानी कि नीचे कितना आएगा 9। 11 का कितना बार का टेबल है, 6 बार में, तो 6 ऊपर में जाएगा बस इतना। तो ये आप अगर कैलकुलेशन करेंगे यही 2/3 ही आएगा। ठीक है, तो बस इससे आपको काट लेना, 3 से आप काटेंगे इसको तो 92 जा 180 आएगा। ठीक है, ये चीज आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ही है, वही आपको निकालना है, कैलकुलेशन करना है। ये सारे चीजें आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं ताकि जितने भी वैल्यू हैं आपके यहीं पे आपको याद हो जाएंगे। अगर आप ठीक से समझें तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी और सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। और सॉल्व आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो 1 ये चीज है आपके पास 980 यानी 980, इसका क्या निकालना है 28.56%। तो 28.56% यानी कि आपको सीधा यहाँ देखना है कि किसका टेबल में आता है। तो आपको दिख रहा है कि ये 14 का टेबल में आता है। ठीक है, 7 का टेबल में भी आता है और 14 का टेबल में भी आता है, तो दोनों का यूज हम कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 का टेबल हम सबसे पहले पकड़ते हैं। 14 का टेबल में आता है लेकिन कितना बार में आता है, 2 बार में। अगर 14 का टेबल में आता है तो नीचे कितना रहेगा, तो नीचे रहेगा आपका 7, नीचे 7। लेकिन 14 का टेबल में कितना बार आता है, 2 बार, तो 2 आपका ऊपर में, बस ये निकालना। बस 7 से 14 बार में 14 7 98 और 1 जीरो, ये गुना कर लेंगे आप इसे। 140 को 2 से जब आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 यानी कि 280। नेक्स्ट है 1280 यानी कि ये 1280 है आपका। ये क्या निकालना है, इतना चीज निकालना 87.5, 0.5 वाला सिचुएशन है और लगभग लास्ट का है। तो यानी कि 7/8 वाला सिचुएशन, नीचे 8 आने वाला है, 7/8। 8 से आपको इसको डिवाइड कर लेना, तो 8 से ये जाएगा 1 बार में और ये जाएगा 6 बार में और ये 0। तो 16 को 7 से गुना कर लेना है, तो 16 7 आपका होता है 112। ठीक है, ये चीज आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 1360 और हमें क्या निकालना है 62.5। 0.5 वाला सिचुएशन है यानी कि नीचे कौन आने वाला 8, लेकिन 62 है तो यानी कि 12.5 का टेबल में कुछ है, तो 12 का टेबल में 5 बार में 60 आ जाता है, यानी कि वही है। तो यानी कि क्या है 5/8, ये चीज है। बस इससे आपको इसको डिवाइड कर लेना है, तो 8 से 1 बार में जाएगा और 38 56 हो जाएगा ये 0। तो 17 को 5 से ऊपर से गुना करेंगे तो 17 पचे 50 यानी कि 850। नेक्स्ट है 1350, तो ये 1350 की चीज है, लेकिन बोला क्या है 44.44%। और 44.44% जैसे बोला है तो ये टेबल किसका है, टेबल है आपका 11 का टेबल है। ठीक है, ऐसे आपको नहीं करना कि 4 का टेबल है, ऐसे कुछ नहीं सोचना, जो आपको बताए गए हैं उस तरह से सोचना भी है। तो 11 का टेबल है, ये 11 का टेबल यानी कि नीचे कौन, 11 का टेबल जब रहे तो नीचे 9। ठीक है, और 11 का टेबल में कितना बार 4 बार, तो 4 आपका ऊपर में, बस 9 से इसको काटिए तो 15 नम होता है 135। तो बस ये 150 से इसको गुना कर लेना है तो 50 60 हो जाएगा और 1 0। नेक्स्ट है 1320, तो ये 1320 है,
हमें क्या निकालना है 36.66%। 36.66% यानी कि ये किसका टेबल में आता है, ये आता है आपका 9 का टेबल में। इसे 12 का टेबल में आता है लेकिन उसका कोई कनेक्शन यहाँ पे आपका है नहीं, ठीक है। तो 9 का टेबल ही आपको पकड़ना है। तो 9 का टेबल में आता है तो नीचे कौन, नीचे यानी कि 11, लेकिन ऊपर कौन, 9 का टेबल में जितना बार आता है वो ऊपर आएगा, यानी कि 9 का टेबल में 4 बार, तो 4 ऊपर, ठीक है। बस 11 से जब इसे काटेंगे तो 12 टाइम्स में कटेगा, तो ये गुना कर लेना है ये दोनों को। तो 12 चौक 48 यानी कि 480 आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। अगला है, अगला कुछ क्वेश्चन है जिन्हें आपको समझना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखें, अगला क्वेश्चन है ये चीज कि 50 जो है 80 का कितना परसेंट। तो इस तरह के सिचुएशन में जब आपको का लगा रहेगा ना, तो का लगा रहेगा यानी उसको आपको हमेशा नीचे रख लेना कि 50 जो है वो 80 का कितना परसेंट है, तुलना इससे किया जा रहा है, ठीक है। 50 का तुलना किससे किया जा रहा है, 80 से, तो वो चीज आपको नीचे रख लेनी है। तो चलिए देखते हैं। तो 50 जो है वो किसका, 80 का कितना परसेंट है। तो बस ये चीज आप 0 0 काटेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, नजर आएगा 5/8, यानी कि नीचे क्या नजर आया 8। 8 यानी नीचे यानी कि 12 का टेबल में जाएगा, यानी 12.5 का टेबल में। तो ये क्या हो जाएगा, 12.5 को 5 से जब गुना करेंगे आप तो 62.5% हो जाएगा। सीधा सा ये चीज है। नेक्स्ट है कि ये चीज निकालना है, देखिए नेक्स्ट है, इतने सारे चीज आपको निकालना है। चलिए नेक्स्ट ये चीज आप निकाल सकते हैं कि 24 जो है वो किसका, 60 का कितना परसेंट। तो सीधा सा इसको आप काटिए, 6 से काटिए, 6 से छोड़िए, 12 से काटिए, 12 से 2 बार में, 12 से ये 5 बार में, नीचे 5 है यानी कि क्या है कि 20%। जैसे नीचे 5 है, नीचे 5, तो यानी कि 20%, लेकिन ये कितना बार, 2 बार। 20% कैसे, 1/5 है, नीचे 5 है, 1/5। तो ये परसेंट जब करते हैं तो 20% आएगा ना। तो ये चीज आपको क्या करना है कि ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है, कि नीचे 5 है यानी कि 20%, लेकिन ऊपर में कितना है, 2 है, यानी कि 20% कितना बार, 2 बार। तो 20% 2 बार यानी कि क्या आएगा, ये 40% आएगा। ऐसे करना है। अगला है कि 32 जो है वो 96 का कितना परसेंट है। क्योंकि अभी आप सारे चीज समझ चुके हैं, यानी कि अब देखिए सीधा सा निकलता है 180 है, 180
180 का क्या निकालना है, 16.66, 16.6 अभी तक आपको याद हो गया होगा कि 16.66 क्या है, 1/6। बस 6 से आप इसको डिवाइड कीजिए, 6 3 18 यानी कि 30। ठीक है, नेक्स्ट है 360 जो है इसका क्या है, 44.44 यानी कि ये क्या है, 11 का टेबल में, 11 का टेबल यानी कि नीचे कौन, 9, लेकिन 11 का टेबल कितना बार, 4 बार, तो 4 ऊपर में, तो 9 से इसको काटेंगे, 9 चौक 36 यानी कि ये कितना आएगा, 160 आएगा आंसर। नेक्स्ट है कि 240, और 240 यानी कि ये कितना, 66.66 यानी कि 2/3, तो यानी कि 3 से इसको काटना है 80 को, तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 यानी कि 160 हो जाएगा ये। अगला है आपका ये चीज, 420 जो दिया गया है उसका 83.33 पूछा गया है, तो 83.33 का वैल्यू आपको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है कि 5/6 है ये, बस इससे आपको डिवाइड कर लेना, 6 से, 6 7 जा और ये 0, तो 7 बच्चे कितना हो जाएगा, 35 और 1 0। नेक्स्ट है ये चीज कि 210 जो है का कितना, 14.8, 14.8 यानी कि ये किसका टेबल में, 14 का टेबल में, तो नीचे कौन आएगा, 7, देन 14 का टेबल में कितना बार, एक बार, तो एक ऊपर में आएगा, बस इसे कर देना है। अब कैंसिल कितना आएगा, 30 इसका, तो सारे कैंसिल आपके आगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारे वैल्यू आपको पता है, समझ गए हैं, ऐसे रटना ना पड़ेगा अगर आप ठीक से समझ गए हैं, तो नहीं तो आप रट भी सकते हैं लेकिन रटने से आप भूल जाएंगे, तो इसलिए आपको समझना है सबसे पहले। अगर समझ में नहीं आए हैं तो ठीक से आप वीडियो को फिर से देखें तो समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और क्वेश्चन आपके सारे टाइप वाइज क्वेश्चन रहेंगे और सारे आपको बताए जाएंगे। तो अभी तक इस चैनल में जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन आपके बगल में जो होंगे वहाँ पे सब्सक्राइब बटन के बगल में, उन्हें आप प्रेस कर लें, ताकि जितने भी सारे आपके इस चैनल में वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि लेक्चर 2 में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए